हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज हम खुदावंद के पाक कलाम से एक वचन पढ़ेंगे। पहला सैमुएल उसका 16 अध्याय के 7 वचन को। इसमें सैमुएल नबी से एक खुदावंद एक बात करता है कि मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है लेकिन परमेश्वर मन को देखता है। हालेलुया। तो इसके बारे में आज हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि लोग बाहरी दिखावे को देखकर दूसरों के चरित्र और मूल्य का न्याय करते हैं। यदि कोई लंबा या अच्छा दिखने वाला व्यक्ति हो, सुगठित हो, आकर्षित हो, ढंग से कपड़े पहनने वाला हो, तो उसके पास ऐसे भौतिक गुण हो जिसकी आम तौर पर मनुष्य प्रशंसा करता है और सम्मान करते हैं। अक्सर वह जो भौतिक गुण हैं जिनकी हम एक नेता में तलाश करते हैं, लेकिन परमेश्वर के पास इंसान के अंदर देखने की अनोखी क्षमता है। परमेश्वर हमारे साथ सच्चे चरित्र को जानता है और क्योंकि वह हृदय को देखता है। और यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं पहला सैमुएल उसके 16 अध्याय के 7 वचन को, तो इसमें इस प्रकार लिखा है कि सैमुएल के लिए बैतलहम के यिशै नामक व्यक्ति के घर में जाकर इज़राइल के लिए एक अगले राजा का अभिषेक करने के लिए परमेश्वर ने एक आज्ञा दी और उसे कहा कि तू इज़राइल के अंदर बैतलहम नगर में जा। वहाँ पे यिशै नामक का एक व्यक्ति है और उसके घर में इज़राइल के लिए एक जो अगला राजा मैं चुनने के लिए जा रहा हूँ उसका अभिषेक कर। तो अगले राजा का अभिषेक करने का समय जो आ चुका था और सैमुएल यिशै के सबसे बड़े पुत्र एलीआब को देखा, और तो सैमुएल ने जो देखा उससे प्रभावित हुआ क्योंकि वो कद काठी में बहुत लंबा चौड़ा था, दिखने में बहुत खूबसूरत था। एलीआब को देखा तो सैमुएल ने सोचा कि शायद यही इज़राइल का जो अगला राजा है। तो भविष्यवक्ता ने कहा, सामूएल ने कहा, निश्चय ये वही पुरुष है जिसका यहोवा मुझे अभिषेक करने के लिए यहोवा अभिषेक कराना चाहता है मुझसे। तो लेकिन जब वह सोच ही रहा था, उसने उसे बुलाया तो परमेश्वर ने सामूएल से कहा, ना तो उसके रूप को देखो और ना ही वह कितना लंबा है, क्योंकि मैंने उसे अस्वीकार कर दिया है। ईश्वर ने नहीं देखा, ईश्वर ने इसे नहीं चुना है। ईश्वर नहीं देखता जैसा मनुष्य देखता है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन में रहती है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, जब सैमुएल इस बात को सोच ही रहा था तो सैमुएल बहुत डर गया। सैमुएल ने यिशै के सारे बेटों को, 7 बेटों को बुलाया और उसने सातों बेटों को आगे कर दिया। और जब उनको देखकर सैमुएल ने सोचा कि अभी परमेश्वर का वचन नहीं आया कि ये, क्योंकि परमेश्वर ने उससे पहले पदों को जब हम पढ़ते हैं तो कहा था कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो कौन सा व्यक्ति होगा। तो थोड़ा सा मैं पढ़ता हूँ। शाऊल जो इज़राइल का पहला राजा था, लंबा और सुंदर था। शाऊल जैसे किसी व्यक्ति सैमुएल शायद शाऊल जैसे किसी व्यक्ति की तलाश कर रहा था
और एलियाब का जो रूप काफी आश्चर्यजनक था, लेकिन इज़राइल के राजा के रूप में अभिषेक करने के लिए परमेश्वर के मन में एक अलग व्यक्ति था। यहोवा ने पहले शमूएल को बताया था कि वह परमेश्वर के हृदय के अनुसार एक व्यक्ति की खोज करता है। यदि आप पहला शमूएल उसके 13 अध्याय के 14 वचन को पढ़ोगे तो उसमें इस प्रकार लिखा है कि यहोवा के हृदय के जो नज़दीक है या समान है, वैसे व्यक्ति की परमेश्वर खोज करता है। शमूएल ने यिशै के सभी 7 बड़े पुत्रों को देखा, परंतु यहोवा ने उन सभी को राजा के लिए अपनी पसंद के रूप में अस्वीकार कर दिया। परमेश्वर उसे ढूंढ रहा था जिसका हृदय विश्वास योग हो। दाऊद यिशै का सबसे छोटा पुत्र था, जिसे उन्होंने बुलाने तक की जहमत नहीं उठाई। वह भेड़ चरा रहा था, और जब शामूल ने अन्य पुत्रों के पास से निकल निकल गया, तब उन्होंने दाऊद को बुलवा भेजा। तो शमूएल नबी ने कहा कि क्या तुम्हारा कोई और भी पुत्र है? तो उन्होंने कहा, हाँ, एक छोटा बेटा है, वो भेड़ बकरियां चराने के लिए गया है। तो जब उसको बुलवाया और यहोवा ने कहा, ये वही है दाऊद। परमेश्वर की पसंद था। अगर आप पहला शमूएल उसके 16 के 12 को पढ़ोगे तो उसमें आपको मिलेगा दाऊद परमेश्वर की पसंद था, अपूर्ण लेकिन विश्वास योग्य परमेश्वर के हृदय के अनुसार एक व्यक्ति। हालांकि बाइबल कहती है कि वह सुंदर था। 12 वचन में जब आप पढ़ते हो तो दाऊद एक आकर्षक व्यक्ति नहीं था, लेकिन दाऊद परमेश्वर के बाद एक दिल अ, दाऊद ने परमेश्वर के बाद एक दिल विकसित किया। जब दाऊद मैदान में अकेले भेड़ बकरियों को चराता था, दाऊद ने परमेश्वर को अपने चरवाहे के रूप में जाना था। दाऊद भजन 23 में लिखता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। लेकिन दाऊद खुद भी एक चरवाहा है। दाऊद खुद भी अपनी भेड़ बकरियों की रक्षा करता था, लेकिन खुद एक चरवाहा होने के बावजूद दाऊद ने ऐसा 23 भजन में कहा कि दाऊद यहोवा मेरा चरवाहा है। बाहरी दिखावा ये कभी भी प्रकट नहीं कर सकता कि लोग वास्तव में क्या पसंद करते हैं। शारीरिक रूप से हम किसी भी व्यक्ति का मूल्य या चरित्र या परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता नहीं देख सकते। बाहरी गुण परिभाषा के अनुसार सतही है, और नैतिक और आध्यात्मिक विचार परमेश्वर के लिए कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। तो खुदावंद के कलाम में यदि आप लूका उसके 6 के 45 वचन को पढ़ोगे तो आपको उसमें बहुत सीखने को मिलेगा। परमेश्वर हृदय को देखता है। पवित्र शास्त्र में हृदय एक व्यक्ति का आंतरिक, नैतिक और आध्यात्मिक जीवन है। यदि आप नीति वचन 4 के 23 को पढ़ोगे तो वो समझाता है कि हम जो कुछ भी करते हैं वह हमारे हृदय से निकलता है। हृदय वह मूल है जो हम हैं, उसका आंतरिक सार है। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। लूका 6 के 45 में इस बात को हम पढ़ते हैं, क्योंकि जो मन में भरा हुआ होता है वही मुंह पर आता है। जिस किसी ने भी उसे देखा तो यहूदा इस्करियोती एक विश्वास योग्य शिष्य की तरह दिखता था, लेकिन उसका रूप धोखा देने वाला था। अन्य शिष्य को
पता चला पता नहीं था कि यहूदा के भीतर क्या चलता है। केवल यीशु ही थे जो यहूदा के हृदय को जानते थे। क्या मैंने तुम बारों को नहीं चुना? फिर भी आप में से एक शैतान है। यीशु ने कहा, आप में से एक शैतान है। यूहन्ना 6 के 70 वचन में आप इसको पढ़ते हो। परमेश्वर का दृष्टिकोण हम में हमसे अधिक ऊंचा और गहरा और बुद्धिमान है। यदि आप दूसरा इतिहास 16 के 9 वचन को पढ़ते हो तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर की दृष्टि पर पूरी पृथ्वी पर लगातार घूमती रहती है। परमेश्वर की जो आंखें हैं वो पूरी पृथ्वी पर लगातार घूमती रहती हैं, ताकि उन लोगों को बल मिले जिनके हृदय पूरी तरह से उसके प्रति समर्पित हैं। परमेश्वर हमारे हृदयों में झांक सकता है, हमारी प्रेरणाओं की जांच कर सकता है और हमारे बारे में जानने के लिए सब कुछ जान सकता है। यदि आप भजन संहिता 139 के 1 वचन को पढ़ते हो तो लिखा है, परमेश्वर जानता है। दाऊद कहता है कि तूने मुझे जांच लिया और पहचान लिया। वो सारी गहरी बातें जो दाऊद उसमें लिख रहा है, वो बता रहा है कि यहोवा को सब कुछ पता है। परमेश्वर जो है वो सब कुछ जानता है। क्या कोई व्यक्ति वफादार होगा? परमेश्वर वह देखता है जो लोग नहीं देख सकते। राजा दाऊद परिपूर्ण से बहुत दूर था, लेकिन उसमें उसने व्यभिचार और हत्या की। दूसरा शमूएल उसके 11 वचन को जब पढ़ते हो तो उसमें है इस प्रकार लिखा है, परंतु परमेश्वर ने दाऊद में एक गहरा, स्थिर विश्वास रखने वाला व्यक्ति देखा, जो पूरी तरह से परमेश्वर के प्रति समर्पित था। परमेश्वर ने परमेश्वर ने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो शक्ति और मार्गदर्शन के लिए परमेश्वर पर निर्भर रहेगा। दाऊद के अंदर एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी थी, बहुत बड़ी क्वालिटी थी, बहुत बड़ी खासियत थी, जिसको हम साम्स 51 में भी देख सकते हैं। दाऊद जब कोई गुनाह करता था या कोई गलती कर बैठता था तो वो अपने आप को पूरी तरह से झुका लेता था, परमेश्वर के सामने भीख मांगता था, गिर जाता था पूरी तरह से। तो दाऊद का अभिषेक शायद सामुल नबी समझ नहीं पा रहा होगा। वो देख रहा होगा कि दाऊद तो बहुत छोटा है, दाऊद इतना प्रभावशाली भी नहीं है, इसके ईवज में अलीआब बहुत अच्छा भी दिखता है। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं कि जो मनुष्य देखता है वो मनुष्य बाहर के रूप को देखता है, लेकिन परमेश्वर जो है वो अंदर की सारी बातों को जानता है। अब पहला शमूएल 17 के 45 47 वचन को पढ़ो और 23 अध्याय के 2 वचन को पढ़ो तो परमेश्वर ने एक मनुष्य को देखा जो अपने पाप और असफलता को पहचानेगा और जो पश्चाताप करेगा और परमेश्वर से क्षमा मांगेगा। यह दाऊद की बात हो रही है। दूसरा शमूएल उसके 12 अध्याय को पढ़ोगे तो लिखा है, परमेश्वर ने दाऊद में एक ऐसे मनुष्य को देखा जो अपने प्रभु से प्रेम करता था, एक मनुष्य जो अपने प्रभु की आराधना अपने सारे प्राणों से करता था। दूसरा शमूएल यदि आप 6 के 14 को पढ़ते हो तो एक व्यक्ति जिसने परमेश्वर की सफाई और क्षमा का अनुभव किया था। भजन संहिता मैंने आपको बताया 51 में 51 में, और उसके लिए परमेश्वर के प्रेम की गहराई को समझा था। भजन संहिता 13 के आप 5 और 6 को और 106 के 1 वचन को जब पढ़ोगे तो परमेश्वर ने मनुष्य को उसके सृष्टिकर्ता के साथ एक ईमानदार और व्यक्तिगत संबंध के साथ देखा। जब परमेश्वर ने दाऊद के मन पर दृष्टि की तो उसने अपने मन के अनुसार
एक मनुष्य को देखा, मन के अनुसार एक मनुष्य को देखा। प्रेरितों के काम 13 के 22 वचन में लिखा है, सैमुअल की तरह हम वह नहीं देख सकते जो यहोवा देखता है, और हमें ज्ञान के लिए उस पर भरोसा करना चाहिए। और हम भरोसा कर सकते हैं कि जब परमेश्वर हमारे हृदयों को देखता है तो वह हमारी विश्वास योग्यता, हमारे सच्चे चरित्र और व्यक्तियों के रूप में हमारे मूल्य को देखता है। तो मेरे अजीजों, इस वचन को ज़रूर आप पढ़िए, इस वचन को समझिए। वचन पढ़ना और समझने में बहुत फ़र्क है। आप इस बात पर मनन करिए, पहला सैमुएल 16 के 7 वचन को। तो परमेश्वर इस वचन के पढ़े, सुने और समझे जाने पे बहुत सी बरकत और आशीष दे। सबको जय मसीह की। प्रभु बरकत दे।